सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। तो ये आपका क्लास 8 में है, और क्लास 8 में अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 8 ही ये चैप्टर है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स में अलग अलग बुक्स जो चल रही हैं उसमें मुझे चैप्टर का नंबर नहीं पता, बट एज पर एनसीईआरटी ये आपका 8 नंबर चैप्टर है। सो ये बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस हम इसको 30 मिनट्स के अंदर पूरा कवर करेंगे, फिर हम क्वेरीज देखेंगे। मेरे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी जो क्वेरी होगी हम यहाँ पर वो रिजोल्व करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड या पूरी 8th क्लास के साइंस में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या मैं लाइव भी आ सकता हूं अगर ऐसी कोई क्वेरी है कि जो लाइव में ही कोई एक्सपेरिमेंट करके ही आपको दिखाया जा सकता है। सो हम 30 मिनट लेंगे और पूरा चैप्टर हम इसको खत्म करेंगे। तो फोर्स क्या है? फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर मैं इसकी प्योर हिंदी बोलूं तो क्या होगा? फोर्स का मतलब है बल, ताकत, कितना आप बल लगाते हैं। शुद्ध हिंदी में इसको बल बोलते हैं। और अगर आपको शुद्ध हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, जो डेली लाइफ में हम जो लगाते हैं ताकत, वो क्या है? आपका फोर्स है। प्रेशर को हम फोर्स के बाद देखेंगे, क्योंकि प्रेशर है ना फोर्स से ही आया है। अगर मुझे फोर्स समझ में नहीं आया तो प्रेशर कभी नहीं आने वाला, ये तो फॉर श्योर है। तो इसीलिए फोर्स को थोड़ा सा इमेजिन भी करिए, और यहां पर जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करते रहिए। मेन चीज ये है, बहुत ही छोटे उसमें इसको खत्म करेंगे। बाकी तो आपको एग्जाम के लिए तो जो आप रट्टा लगाते हैं वो लगा के जाना, पर समझना है यहां पर, बस मेन मोटिव है, समझो। सो फोर्स आपका क्या है? पुश एंड पुल। आपके बुक में लिखा हुआ है पुश। पुश मतलब धक्का देना। जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने एक लड़के को दूसरे लड़के को धक्का दे दिया, आपस में जब लड़ाई करते हैं एक दूसरे को धक्का दे देते हैं। पुल का मतलब है खींचना। आपने वो देखा होगा टग ऑफ वार, रस्सा खींचने वाली एक गेम है ना आपके एनसीईआरटी में। इसका एक अच्छा इमेज भी बनाया है। 4 बच्चे इधर खड़े हैं, 4 बच्चे उधर खड़े हैं, और वो रस्से को खींच रहे हैं। वो उधर से खींच रहे हैं, कुछ बच्चे इधर से खींच रहे हैं। तो जो ज्यादा ताकत लगा लेगा वो उसमें जीत जाएगा। ताकत मतलब जो ज्यादा फोर्स लगाएगा। 4 बच्चे इधर बहुत तगड़े हुए हैं, उधर थोड़े से ढीले से बच्चे हैं, तो क्या होगा? जो ताकतवर होगा उसको अपनी तरफ खींच लेता है और वो उसका विनर होता है। तो ये जो खींचना है, पुलिंग, दिस इज नोन एज फोर्स इन टर्म्स ऑफ पुल। पुश का मतलब है अगर मैं है ना धक्का दे रहा हूं, अगर मान लो आपकी आपस में लड़ाई होती है और मैं एक को धक्का दे देता हूं, या धक्का कब देते हैं? जैसे आपकी जो बुक में है एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, गेट को जब हम खोलते हैं या बंद करते हैं, तो जब मैं पुश कर रहा हूं उसको तो बंद हो रहा है, और जब मैं उसको खींच रहा हूं तो वो खुल रहा है। तो जब मैं पुश कर रहा हूं वो बंद हो रहा है, उस केस में इसको बोलते हैं हम पुश टाइप का फोर्स है, और जब मैं खींच रहा हूं वो खुल रहा है, ये पुल टाइप का फोर्स है। तो दो टाइप के आपके यहां पर फोर्स बन गए एक तरीके से, मतलब डेफिनेशन में अगर मैं जाऊं तो। इस केस में जब आप धक्का दे रहे हैं तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, जिसको हम ज्यादातर बॉडी बोलते हैं, हम क्या है साइंस की लैंग्वेज में चीजों को बॉडी बोलते हैं। बॉडी में आपका लिविंग भी आएगा, नॉन लिविंग मतलब जो जिंदा है, जिंदा जैसे इंसान, नॉन लिविंग जैसे कोई कार हो गई, गेट हो गया, ये सब क्या है? नॉन लिविंग। तो बॉडी को जब मैं पुश कर रहा हूं तो वो मुझसे क्या हो रही है? दूर जा रही है, दूर जा रही है। पहले हमें इंग्लिश की हिंदी पता होनी चाहिए, तब साइंस समझ में आती है। इंग्लिश कई बार बच्चों को इंग्लिश समझ देखता है, समझ में नहीं आती, तो वो क्या है फिर उसको कैच भी नहीं कर पाता। तो ये हुआ आपका इसका, जब आप धक्का देते हैं तो बॉडी मेरी दूर जाएगी। अब खींचने के केस में क्या होगा? इसको हम इधर अलग से लिख लेते हैं पुल, जिसको हम बोलते हैं खींचना। आप कहीं मॉल में गए होंगे, मॉल के अंदर लिखा होता है, जो गेट होता है मॉल या किसी भी शोरूम में जाते हो ज्यादातर लिख के रखते हैं पुश या पुल। तो जब भी उसको पुश पुल को पढ़ो ना तो उसी हिसाब से करो। पुल लिखा है तो उसको गेट को खींचना। तो एक मतलब ये मैनर्स होते हैं जो लिखा है मेरा उसके अंदर। जब मैं उसको दबा रहा हूं तो उसको दबा के खोलना। तो ये आ गया आपका यहां पर, यहां से इसको हटा देते हैं। जब आप पुल करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है मेरा, वो आपके पास आता है, पास आता है। आप ये कभी भी आजमा लेना। बॉडी विल कम क्लोज
टुवर्ड्स यू, बॉडी विल कम टुवर्ड्स यू और बॉडी विल गो अवे फ्रॉम यू, यानी कि आपसे दूर जाती है और यहां पे पास आती है। अगर ये कैच हो गया पुश एंड पुल तो आप समझ गए, आधे से ज्यादा फोर्स आप यहीं पर ही समझ गए हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लेना ये हिंदी में जो मैंने लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में तो आपकी किताब में लिखा ही है। अब दूसरी चीज आती है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, इंटरेक्शन। अगला वर्ड है इंटरेक्शन। देखिए 3-4 वर्ड है आपकी उसमें, पुश हो गया, पुल हो गया, फिर आता है आपका इंटरेक्शन। इंटरएक्शन, इंटरेक्शन का मतलब फिजिकल टच। जैसे मैंने बोर्ड हाथ में लिया है, इसको बोलते हैं फिजिकल टच। अगर कोई आपके सामने, आपका कोई दोस्त खड़ा, आपने उसको टच किया है तो ऐसे धक्का दिया है, टच करके ही तो धक्का दोगे, हवा में थोड़ी ना दे दोगे, शक्तिमान थोड़ी ना हो कोई, आप कोई वो थोड़ी ना सुपर मॉडल या सुपर पावर या भगवान हो जी मैंने ऐसे किया और वो दूर जा गिर गया। तो आपको रियल लाइफ में टच करना पड़ता है पुश और पुल के लिए। जैसे आपने गेट को पकड़ा तभी तो वो खींचा, और गेट को पकड़ा तभी वो आपका अंदर की तरफ दबा। तो ये होता है इंटरेक्शन। विदाउट इंटरेक्शन इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर फोर्स और टू अप्लाई फोर्स, नॉट ट्रांसफर। ट्रांसफर तो एनर्जी होगी। तो जब हम किसी चीज पर इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अगर मैं इसके ऊपर इंटरेक्ट नहीं करूंगा, अगर मैं इसको ऐसे करके, मैंने क्या किया, उसको टच किया, टच करके वो मेरा आगे गया, तो टच करना बहुत जरूरी है। तो इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द फोर्स। ये क्या है मेरा, रिक्वायर्ड टू अप्लाई फोर्स। ठीक है, इंटरेक्शन, बिना इंटरेक्शन के फोर्स नहीं होगा, यानी कि इसकी जरूरत है बल लगाने के लिए। इसके एग्जाम्पल क्या है, वही जो आपके पुश पुल के थे, सेम एग्जाम्पल यहां पर आ जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो सेम यहां पर अप्लाई होगा, इसका भी एग्जाम्पल है वो यहां पर अप्लाई होगा। तो यानी कि अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखता हूं, तो अभी हम एक लय बना के चलेंगे, इसका एक पूरा करंट बना के चलेंगे। यहां से ये आया, यहां से ये आया, और ये दोनों में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। इन दोनों में नहीं, दोनों के केस में, एग्जाम्पल में ये होगा तब ये होगा और ये होगा, ये दोनों मिल नहीं रहे हैं यहाँ पे, मत सोचना। इंटरेक्शन, कॉन्टैक्ट होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये दोनों नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। विदाउट इसके, बिना इसके ये दोनों नहीं होंगे। तो ये चाहिए और ये भी, ये चाहिए इसके लिए भी चाहिए। तो यहाँ इंटरेक्शन आपका खत्म होता है। बस ये 3 लाइनें आपकी किताब में पूरे के पूरे 2 पेज भरे हुए हैं। अगर मैं देख सकता हूं तो पूरे 2 पेज भरे हुए हैं आपके इसमें, कि मैं जब क्रिकेट खेल रहा हूं, बॉल से मेरा टच हो रहा है, या मैं फुटबॉल पे किक मार रहा हूं, तो ये सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप इंटरेक्शन कर रहे हो, कांटेक्ट में आ रहे हो, तभी आपका फोर्स लग रहा है उस पर, अदरवाइज नहीं लगेगा। ऐसे कौन से फोर्स हैं जिनमें कांटेक्ट ना हो फिर भी लग जाता, वो भी पढ़ेंगे, वो भी है आपके सिलेबस में। वो केवल उंगलियों पे गिनने के लिए 3 है, ओनली 3। बट ये वाले फोर्सेस तो सारे कि लात से बॉल पे मारना, या क्रिकेट की बॉल को मारना है, या रैकेट खेल रहे हो आप, बैडमिंटन खेल रहे हो उसमें, टेनिस में, सब जगह है ये। तो खत्म हो गया यहाँ पे, इंटरेक्शन खत्म, पुश पुल खत्म। इंटरेक्शन खत्म, पुश पुल खत्म। इसको हम लिख के रखेंगे। पहला चीज आपने पढ़ी ये, और दूसरी चीज आपने पढ़ी पुल, पुल मतलब खींचना। तीसरी चीज आपने पढ़ ली इंटरेक्शन। कितना टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए? कितना टाइम हुआ रक्षित हमें पढ़ते हुए? 2 मिनट्स। जब से अब तक 2 ही मिनट हुआ है? इतना बड़ा लेक्चर हो गया। 6, 2, 8 हो गए होंगे ना, एक हमारी कंप्लीट हो गई है। 8 मिनट हो गया ना? अबे अभी ये 2 ही मिनट हुआ है, पागल हो रहा। तो ये 3 चीजें मेरी कंप्लीट होगी। नाउ चौथी चीज हमारी आती है, 4th वन आता है हमारा मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप आगे क्लास में जाएंगे ना, ये पुश पुल तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, ये तो जाने नहीं वाला। धक्का लगाना, ये फोर्स आपके दिमाग में रहेगा, इंटरेक्शन भी रहेगा आपके दिमाग में, आप इसको भूल जाएंगे। और ये आपका एक साइंस का टर्म है, ये याद रखना। मैग्नीट्यूड जो है एक साइंस का टर्म है, ये बहुत बार आप पढ़ेंगे आगे, तो इस पे बड़ा ध्यान देना है हमें, और इस पे भी, डायरेक्शन पे भी। तो फोर्स की एक खासियत है इसके अंदर, फोर्स के अंदर एक खासियत है कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, पर किस डायरेक्शन। अब ये मेरा डस्टर, अब एक बात सोचो यहां से, ये जो मेरा डस्टर है ये फ्री है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मेरी तरफ भी आ सकता है, और ऊपर भी जा सकता है, जो कि मैं दिखा रहा हूं आपको, सब जगह जा रहा है। अब ऑब्जर्व करना कि मैं इसके ऊपर अब फोर्स लगाने वाला हूं, और देखना ये कहां जा रहा है। ये सामने की तरफ क्यों गया? क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेरा इस साइड था, फोर्स तो लगा, ये जाने को इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता, बस नीचे नहीं जा सकता था। ये नीचे नहीं जा सकता था क्योंकि नीचे से मैंने इसको हाथ लगाया हुआ था, ऐसे नीचे नहीं जा सकता। तो ये इसी डायरेक्शन में क्यों गया? क्योंकि मैंने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब ये देखो, अब फिर दोबारा मैं फोर्स लगाता हूं। अब एक चीज और ऑब्जर्व करना, ये यहां पर आ गया, धक्का लगा के यहां पर आ गया। मैग्नीट्यूड कितना है लिख देता हूं आपके लिए, आप ऐसे समझोगे नहीं। F इक्वल्स टू 100 न्यूटन। मैंने आपको इसकी यूनिट बताई, क्या आपके सिलेबस में यूनिट है रक्षित? यूनिट है तुम्हारे सिलेबस? तो मैं यूनिट बताना आपको ये भूल गया यहाँ पर। तो फोर्स की जो यूनिट है वो है मेरी न्यूटन। आप कह रहे हो कि बड़ी अजीब सी नाम है, ये बड़ी अजीब सा नाम है, हाँ न्यूटन, कैसी यूनिट है? इसको शॉर्टकट में लिखते हैं एन। एक चलो मैं आपको कहानी बता देता हूँ, हालांकि मेरा टाइम खाएगी ये चीज। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था, सर लगाते हैं इनके सामने, ऐसे मत लिखना इनको कभी भी, सर लगाया जाता है, क्योंकि ये छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे, ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। एक ये साहब हैं साइंस में फिजिक्स में, और दूसरे हैं अल्बर्ट आगे आइंस्टाइन। स्पेलिंग देख लेना भाई, अगर किसी ने बाहर वाले ने देख लिया तो गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि इनकी स्पेलिंग लिखना। अब आप एक चीज नोट करना, इसके आगे सर लगाते हैं, इसके आगे नहीं लगाते। कई बारी मैंने जो ऑब्जर्व किया है बुक्स के अंदर, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये करीबन 1700 के आसपास, 1760 जने 1800 में आ गए थे भाई साहब, और ये आए थे 1900 के आसपास, 1900 में। जैसे कि अभी हमारा 2024 चल रहा है ना, तो ये 1900 में ये तब आए थे। तो सर आइजैक न्यूटन ने इन फोर्स को डिफाइन किया, जैसे जो अब आज हम पढ़ पा रहे हैं ना, पुश पुल, ये धक्का लग रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड क्या है, ये सब इन साहब ने दिया था हमें, न्यूटन ने। तो इन्हीं के नाम से वो इसकी फोर्स की एक यूनिट पड़ गई, जिसको हम एन में लिखते हैं, एन, ठीक है ना, वो ये चीज़ है। इसके बाद फिर ये अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब आए हैं, इन्होंने बहुत कुछ उथल पुथल किया इनकी थ्योरी के अंदर, वो भी अगर आपके सिलेबस में होगा आगे तो हम पढ़ाएंगे, अदरवाइज अभी इसको केवल आइंस्टाइन नाम ही सुनो, इस भाई को समझना बहुत मुश्किल है। जब आप आगे पढ़ेंगे तब आएगा मज़ा, समझना इसको तो बहुत अच्छी फीलिंग देगा वो, ठीक है। अब आ गई इसकी यूनिट, यहाँ पर हो गई ख़त्म। अब हम फोर्स की बात कर रहे थे, 100 न्यूटन हमने फोर्स लगाया, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं हम कि यार एक नेट फोर्स आपके इसमें लिखा जा रहा है बार बार, 5वां नंबर आ गया, 5वें नंबर पे नेट फोर्स। नेट यार सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, नेट मतलब सबका सम कर दो, जोड़ दो, टोटल कितना हुआ। अगर मैं कहूँ कि आप बाजार में गए, 1 किलो आलू लाए, 2 किलो सेब ले आए, 1 किलो टमाटर ले आए, तो कितना हो गया टोटल? 2, 3, 4, तो टोटल वजन कितना है? 4 किलो। 4 किलो नेट। आपकी मम्मी ने आगे पूछा बेटा कितना वजन था, आप ये थोड़ी ना कहोगे आलू इतना था, इतना, ये इतना था, आप कहोगे कि 4 किलो वजन था, मुझे बड़ी दिक्कत हुई यहाँ तक आने में। दिस इज नेट वेट। और वेट भी क्या कर रहा है? आपके कंधे पे एक
फोर्स लगा के बैठा है एक स्टैटिक आपके कंधे पे, तो वो क्या है आपका नेट हो जाएगा। अभी आप इतना ही समझो, कितने फोर्स लगे हैं इस पे 1। इसका नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स, इसको ज़्यादातर हम ऐसे लिख लेते हैं F, नीचे एक छोटा सा नेट बना देते हैं, नेट F नेट। इस पे नेट कितना है, कितने फोर्स लगे हुए दिख रहे हैं आपको, एक ही तो है, तो इसका F नेट इक्वल्स टू F1। F लिखो या F नेट लिखो, विल रिमेन सेम। अब ये चीज़ चेंज कैसे होगी, ये देखो, अभी यहाँ पर एक आदमी फोर्स लगा रहा था, आदमी बना नहीं पाएंगे, कैसा बनेगा, ऐसा अजीब सा। ये भाई इस पे यहाँ पर फोर्स लगा रहा है और एक और भाई बैठा है यहाँ पर, ठीक है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। इसके अंदर ताकत कुछ कम है, इसके अंदर ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ कि ये लगा रहा है, जैसे यहाँ पे 100 था, यहाँ पे इसने लगाया 25 न्यूटन, जरूर लिखना, नहीं तो 25 ऐसे अकेला रह जाएगा, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। 25 है क्या, 25 फीट है, लेंथ है, क्या है, तो जब तक न्यूटन नहीं लगाओगे तो कोई मानेगा नहीं कि उस पर इतनी ताकत लग रही है। इसने लगाया आपका सपोज करो 50 न्यूटन, जिससे थोड़ा सा बड़ा है एज में भी और ताकत में भी। अब इसको मैंने बोला, ये भाई इसको ऐसे ही हम साइंस में लिख लेते हैं ऐसे F1 F2। अब मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना हुआ इसमें, सबका सम कर दो सीधा, F नेट में सम करो, कुछ भी मत करो, सम कर दो। सम मतलब टोटल, टोटल मतलब जोड़ दो, जोड़ दो। भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक और यहाँ पर खड़ा है, हम दोनों मिलके, एक अलमीरा खड़ी है या कुछ भी, एक बड़ा सा ब्लॉक खड़ा, उस पर ऐसे धक्का लगा रहे हैं। आपकी उसमें अच्छी सी एक इमेज दी है, उससे समझ जाओ यार। F1 इधर से लगा रहा है F2, तो टोटल उस पर हो गया F1 प्लस F2। तो जब मैंने इनको जोड़ा 25 प्लस 50 इक्वल्स टू कितना हो गया, 75 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है। अब एक मजे की बात आने वाली है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, हमें क्या है सम करना, सम ही करते रहेंगे, देखना। अभी यहाँ से मिटा देते हैं इसको, एक और नया एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पर ही ख़त्म कर देंगे इसको। नेट का ज़्यादा बवाल हमें करना नहीं है, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए इस पर। ये हुआ मेरा फिर से ब्लॉक, यहाँ पर लगाया मैंने F इक्वल्स टू 25, ये भाई यहीं पर ही है, अभी भी बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो है, इसको गुस्सा आ गया, ये इधर चला गया, कह रहा तू इधर खिसका रहा है इसको, मैं नहीं खिसकाने दूंगा, ये मेरा इलाका है, मैं नहीं खिसकाने दूंगा, ये मेरा इलाका है। ये कह रहा है इधर से लगा रहा है, ये इधर से लगा रहा है। अब देखो इसकी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आ गया, इसीलिए तो फोर्स को कह रहे हैं कि डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन बहुत बहुत जरूरी है। अगर 50-25 की जितनी इंपॉर्टेंस है, उससे कहीं ज़्यादा इस डायरेक्शन की है, क्योंकि जब ये इधर चला जाएगा तो क्या ये इसको सरकने देगा, क्योंकि 50-25 से बड़ा होता है, 50-25 से बड़ा होता है, तो ये इसको इधर खिसका देगा। पर फिर भी हम सम करेंगे, मैंने कहा टोटल करना है, टोटल अभी भी करेंगे। देखो F नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2। आप कह रहे हो कि मैं तो 25 और 50 फिर जोड़ूंगा, फिर 75 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट माय डियर, डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिस डायरेक्शन को आप प्लस लेंगे, मैं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव है मेरे लिए, दूसरी डायरेक्शन निगेटिव होगी, इसकी उल्टी, इसको आपने बोल दिया निगेटिव। निगेटिव में ऐसे लिखता हूं शॉर्टकट में इसको, निगेटिव को, माइनस को। ये प्लस है, ये माइनस है, दिख रहा है ना सबको, सही दिख रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए दिख नहीं रहा हो, दिख रहा है, एवरीथिंग इज ओके। थोड़ा सा समझे, दिमाग पे थोड़ा जोर डालें। 25 मैंने लिख दिया इसको, मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको पॉजिटिव लिखूं, आपका मन करे इसको पॉजिटिव लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला F नेट F1 प्लस F2। F1 को आपने बोला कि ये तो निगेटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, माइनस का 25। इसको आपने पॉजिटिव बोला तो प्लस लगाना पड़ेगा इसके बाद सामने, प्लस का 50। तो ये सीन कुछ इस तरीके से हुआ, ये ऐसे ब्रैकेट बन गया इसका। क्या हुआ? यूनिट तो लगाओ, -25 और +50। हाँ, अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि यूनिट तो लगाओ, पहले एक बार जोड़ लो, यूनिट कभी ऐसे जुड़ती नहीं।
अगर मैं यहाँ पर बाद में लिखूँ ऐसे, टोटल कितना हुआ 25 न्यूटन। जब मैथमेटिक्स की कुछ वो हैं बेसिक्स की आपकी मर्जी है, वैसे लिखना चाहो लिख लो, पर फालतू की चीज़ें कम लिखो। 25 न्यूटन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में कभी भी स्क्वायर होगा नहीं ना न्यूटन का। तो 50 में से 25 गए 25। अब एक चीज़ है, इतनी तो मैथमेटिक्स आपको मैं मान रहा हूँ कि आती होगी। बड़ा क्या था 50 था, तो इसका साइन क्या रहेगा, एग्री और नॉट, प्लस रहेगा ना 25। तो अब आपने 25 किसको माना है, किस डायरेक्शन को माना है, पॉजिटिव किसको माना है। अब 25 में देखो पॉजिटिव, देखो किसको माना था, यहां देखो, अरे यहां देखो, कहीं देखना ही नहीं ना, यहां पे देखो ना, पॉजिटिव किस डायरेक्शन को माना हुआ है, इधर की तरफ को। तो ये जो 25 है इसको किधर लेके जाएगा, दिमाग में नहीं आ रहा तुम्हारे तो भाई, मुझे तो पता नहीं पजल क्यों हो रहे हो। दो डायरेक्शन है, एक बार इधर बोल दी फिर इधर बोल दिए। अरे महाराज, जब ये एक मेरा ब्लॉक है, इस पे मैंने इस डायरेक्शन में 25 लगाया और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये निगेटिव डायरेक्शन है मेरे लिए, और इसको मैंने बोला 50, इसको बोल रहा हूँ मैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि ऐसे जा रहा है तो मैं इसको प्लस बोलता हूँ, ऐसे जा रहा है तो सॉरी ऐसे जा रहा है तो निगेटिव, और ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव। इतना ही तो बोला है, यानी कि जो 50 है एक पॉजिटिव है और ये 25 निगेटिव है। तो जब मैं इनका टोटल करता हूँ, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, तो मेरे पास 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 50 माइनस 25, 50 माइनस 25, दिस इज नेट फोर्स ना, इसके ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है। तो टोटल मेरे पास 25 आया, इसमें से प्लस का पॉजिटिव, प्लस का आ रहा है ना, प्लस का 25 है, तो प्लस का 25 ये है ना, तो मैंने ऐसे लिखा और 25 यहां पे लगा दिया। यानी कि इस डायरेक्शन में ये जो बंदा यहां पर है, ये इसको 25 न्यूटन से इधर धकेल देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि नेट फोर्स का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। अगर आपने नेट फोर्स नहीं निकाला विद साइन कन्वेंशन, अब देखो मैं दूसरी चीजें आप भी करके दिखा देता हूं आपको। नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसको ले लिया मैंने कहा ये तो नेगेटिव है और ये प्लस था। अभी भी इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आएगा, सिंपल सा है, इसमें से इसको माइनस करने पे कितना आता है 25, साइन क्या होगा उस पर, माइनस। तो यहां पर हो गया मेरा 25 माइनस, क्योंकि 50 बड़ा था, उसका जो साइन है वो यहां पर आएगा, आ गया 25 माइनस। अब आपका जो माइनस है वो क्या कहता है, ये वाली है निगेटिव, फिर दोबारा इधर जा रहा है। तो अब माइनस वाला डोमिनेट कर, ये 25 माइनस वाला है ना, अभी हमने डायरेक्शन ऐसे कर दिया, इसको मैंने नेगेटिव बोल दिया, जा तो अभी भी इसी डायरेक्शन में रहा है ना भाई, 25 का खिसके का इधर ही, अभी भी कुछ भी लो, इससे बस मैंने इसको आपको कोरिलेट कर दिया, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके दोनों चीजों पे, फोर्स की मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। इसीलिए कहते हैं फोर्स में बेटा ध्यान रखना, इसको कभी मत भूल जाना, फोर्स में मैग्नीट्यूड पड़ेगा, नहीं तो बाद में फेल हो जाओगे बच्चों। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, रक्षित समझ में आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, कितना है, ताकत कितनी लगी है और किस डायरेक्शन में लगी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जैसे पहलवान है, कहते कि ये तो इसका तो दिमाग ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए दिमाग नहीं है, पहलवान है उसको बस ये पता कि मेरे को वेट उठाना है जी, ताकत लगानी है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई किस डायरेक्शन में लगानी है हम उसको बाद में बता रहे हैं, तो खाली ताकत से काम नहीं चलता, टेक्निक जो मैं बोल रहा हूँ टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर आती है आपकी डायरेक्शन। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आपका अगर मैं उसकी एनसीईआरटी की बात करूं या आपकी बुक की बात करूं, तो उसमें ऐसे कुछ ब्लॉक बना रखे हैं और यहाँ पर लोग खड़े हैं, एक यहाँ से एफ लगा रहा है, एक यहाँ से एफ लगा रहा है। अगर ये भी 10 लगा रहा है और ये भी 10 लगा रहा है, तो बॉडी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा यहाँ से मेरा हाथ इतना फोर्स लगा रहा है, यहाँ से लगा रहा है, कहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही। एक साइड का ज़्यादा हो गया तो ये आगे की तरफ
खिसकती चली जाएगी। अगर यहाँ पर मैंने 50 लगा दिया तो ये इसको धक्का देके आगे निकल जाएगा, इस बॉडी को खिसकाता हुआ आगे निकल जाएगा। वो 50 है। टग ऑफ वार का एग्जांपल दिया था ना, जिधर ज़्यादा ताकत लगेगी उधर ही खींचेगा, सिंपल। नाउ लेट अस सी दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। जो भी अब तक हमने पढ़ लिया उसका एक सम अप करते हैं। नाउ फोर्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी थी? इट कैन मूव फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी को इट कैन मूव फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? आराम। यानी कि एक जगह ऐसे ही पड़ी है कोई बॉडी, जैसे कि मैं कहूँ कि ये मार्कर मेरा ऐसे ही पड़ा है, तो फोर्स जब हम इस पर लगाएंगे तो ये क्या करेगा? मूव करेगा। सो मूव फ्रॉम रेस्ट। और इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकता है। सपोज करिए कि एक साइकिल है, इसका एग्जांपल क्या होगा? साइकिल एक स्पीड से आ रही है, या आप साइकिल चला रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए साइकिल चला रहे हैं और आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक पे भी आप एक तरीके का फोर्स लगा रहे हैं अपने टायर पे। या साइकिल चल रही है, आपने उसको पीछे से पकड़ लिया, आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है, आपने पीछे से पकड़ लिया, तो क्या होगा? वो रुक जाएगी। या थोड़ी सी स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कम होने की बात कर रहे हैं। चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइकिल पुल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर तीसरा क्या होगा? चेंज द डायरेक्शन। चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा चेंज करना, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या हुआ भाई? ये तो आपने बोल दिया कि स्पीड, उसकी जो रफ्तार है उसको आप कम कर रहे हैं। यहाँ पर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यानी कि साइकिल का जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन चेंज हो रही है फोर्स अप्लाई करने से। तो यहाँ पर तो ये इतना अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे अच्छा डायरेक्शन का एग्जांपल है कि आप मान लो कोई गेम खेल रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, या बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं आप, तो उसमें क्या हो रहा है कि बॉल आ रही है एक डायरेक्शन से और जा रही है कहीं दूसरी डायरेक्शन में। सो आप क्या कर रहे हैं कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय यूजिंग दिस फोर्स। फोर्स की हेल्प से आप उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दे रहे हैं। तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर क्या आएगा आपका? चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी का शेप चेंज हो रहा है फोर्स लगाने से। कैसे हो रहा है? इसका एग्जांपल आपकी इसमें, तो जैसे आपकी मम्मी आटा गूंथती है तो उसमें क्या होता है कि आटे का एक शेप होता है, फिर उसका हमने ऐसे करके उसे एक सर्किल बना देते हैं, तो उसका क्या शेप चेंज हो रहा है। बट इन एग्जांपल्स का डेली लाइफ में कोई ऐसा खास यूज नहीं है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई एक रोड है, स्टील की पतली सी एक रोड है, वायर समझ लीजिए, आप उसको अगर मोड़ते हैं तो दूसरे एक रिंग बना देते हैं, दूसरे शेप में ले लेते हैं उसको, तो वहां पर क्या हो रहा है? फोर्स से आप उसका शेप चेंज कर रहे हैं। या अगर मैं एक लोहार की बात करूं, जैसे लोहार होता है या कुम्हार होता है, वो क्या करता है? मिट्टी लेता है कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बना देता है, शेप बना देता है उसकी एक। या लोहार की अगर मैं बात करूं तो वो क्या करता है कि लोहे को गर्म करता है, उसको पीट पीट के एक दूसरी शेप में कन्वर्ट कर देता है। तो सो फोर्स। और नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका? एक ऐसा केस जिसके अंदर ये सारे पॉसिबल हैं, ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअली हो सकता है, मतलब अलग से हो सकता है कि भाई मैं एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, रेस्ट से वो मूव कर रही है, फिर उसका स्पीड चेंज हो रहा है, मोशन चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, या ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी, अगर आपसे पूछे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है तो वो ये सारे काम कर सकता है एक ही बॉडी के अंदर। आपके पास सपोज करिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया और उसमें सारे ऑप्शंस लिखे हैं और एक पांचवा ऑप्शन लिखा है ऑल ऑफ द अबव, तो देन यू विल टिक ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस।